जीवन का सबसे बड़ा धर्म है मदद और दया। कहा जाता है कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मदद एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर इंसान को पड़ती है, चाहे आप बूढ़े हों, बच्चे हों या फिर जवान। हम सभी के जीवन में एक न एक समय ऐसा जरूर आता है जब हमें दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। आज भले ही हर इंसान यह बोलता है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, पर आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर नहीं, तो आप दूसरों से मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? चलिए इसी बात को समझने के लिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। रमेश नाम का एक लड़का था जो बहुत गरीब था। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जंगल से लकड़ियां काट कर ले आता था और उन्हें गांव में बेचकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन रमेश सर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने रास्ते में एक बूढ़े इंसान को देखा जो बहुत दुबला पतला और दुर्बल दुर्बल था। उसको देखकर लगा कि जैसे उसने काफी दिनों से खाना नहीं खाया था। उसे देखकर रमेश का दिल पिघल गया, लेकिन वह क्या करता? उसके पास खुद खाने को कुछ नहीं था, तो वो भला उस बूढ़े व्यक्ति का पेट कैसे भरता? यही सोचकर दुखी मन से रमेश आगे बढ़ गया। आगे कुछ ही दूर चलने के बाद रमेश को एक औरत दिखाई दी जिसका छोटा सा बच्चा प्यास से रो रहा था, क्योंकि जंगल में कहीं पानी नहीं था। बच्चे की ऐसी हालत देखकर रमेश से रहा नहीं गया, लेकिन क्या करता बेचारा? उसके खुद के पास जंगल में पानी नहीं था। वह खुद भी किसी तरह अपने प्यास को बर्दाश्त कर रहा था। दुखी मन से वह फिर आगे चल दिया और अभी कुछ ही दूर जाकर रमेश को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो तंबू लगाने के लिए लकड़ियों की तलाश में था। फिर रमेश ने उसे अपनी सारी लकड़ियां बेच दी, जिसके बदले में उसने रमेश को कुछ खाना और पानी दिया। रमेश के मन में कुछ ख्याल आया और वह खाना और पानी लेकर वापस जंगल की ओर दौड़ा और जाकर बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाया और उस औरत के रोते हुए बच्चे को पानी पीने को दिया। ऐसा करके रमेश बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसे आज कुछ अलग ही सुकून प्राप्त हुआ था। यह खुशी उसको आज पहली बार मिली थी। उन लोगों की मदद करके रमेश आज सच में बहुत ही खुश था। इसके कुछ ही दिन बाद रमेश एक दिन एक पहाड़ी पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था और तभी अचानक से उसका पैर फिसला और वह नीचे आ गिरा। उसके पैर में बुरी तरह से चोट लग गई थी और वह दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वही बूढ़ा व्यक्ति भागा हुआ आया और उसने रमेश को उठाया और जब उस औरत को पता चला तो वह भी भागी चली आई और उसने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर तुरंत उसके पैरों पर पट्टी बांधी, जिससे रमेश के पैरों से बहता हुआ खून
रुक गया। रमेश को अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दोस्तों, दूसरों की मदद करके भी हम असल में खुद की ही मदद कर रहे होते हैं। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी जरूरत पड़ने पर कोई दूसरा हमारी भी मदद करेगा। तो आज की इस कहानी को पढ़ते हुए यह वादा करिए कि रोज किसी जरूरतमंद या गरीब की मदद जरूर करेंगे। रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार नहीं तो महीने में एक बार। जरूरी नहीं है कि मदद पैसे की ही की जाए। आप किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करा सकते हैं या किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं या किसी हताश इंसान को सलाह दे सकते हैं या किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं। मदद आप हमेशा अपनी सामर्थ्य और सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। यकीन मानिए, ऐसा करते हुए आपको बहुत खुशी मिलेगी। और जीवन में अगर कभी भी आपको मदद की जरूरत पड़ी तो ईश्वर किसी न किसी को आपकी मदद के लिए अवश्य ही भेजेगा। इसलिए कभी भी किसी मजबूर, असहाय गरीब को अगर आपकी मदद की जरूरत है और आप मदद करने में सक्षम हैं तो गलती से भी कभी भी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि उसकी मदद करके आप साथ में अपनी भी मदद कर रहे होंगे। और ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के बाद जो सुकून और खुशी मिलती है वह अनमोल है और उसका कोई मोल नहीं है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।